नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे गुरुदेव की सुरभित स्मृतियाँ। इसमें हम गायत्री परिवार के एक सदस्य के द्वारा गुरुदेव की कुछ स्मृतियों के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ऐसे मैं इन्हें हर की पैड़ी रोज घुमाने लाता हूँ। पता नहीं मैं इनका कहाँ जाते हैं, ये क्या करते हैं। 1 घंटा लगा देते हैं, कभी 1.5 घंटा लगा देते हैं, कभी आधा घंटे पौन घंटे में आ जाते हैं। मन के अंदर चंचलता उभरी। मैंने कहा आज तो माता जी को मैं देखूंगा कि ये लोग आखिर रोज रिक्शा से उतर के इधर कहाँ चले जाते हैं। मैंने कभी उनको जाते हुए कोशिश ही नहीं की कि कहाँ जाते हैं। मैंने कहा हर की पैड़ी पर जाते होंगे, लेकिन वो कभी हर की पैड़ी पर नहीं जाते थे, कभी हर की पैड़ी पर नहीं जाते थे। दिमाग में आया, मैंने कहा आज तो मैं पीछे पीछे छुपकर ये जरूर देखूंगा कि कहाँ जा रहे हैं। यहीं से सोचता हुआ चला, समय मिला, माता जी गुरुदेव जी रिक्शा में गए, उतरे। खुश था, मैंने कहा आज तो मैंने देखना ही देखना है। तभी रिक्शा से उतरते ही माता जी ने मुझे कहा, पैर में छू नहीं पाया, तभी माता जी ने कहा, उसने कहा मोती रिक्शा पर ही रहना, कहीं मत जाना इधर उधर। मैंने कहा भाई ये तो इन्हें पता चल गया कि ये शायद गड़बड़ करने वाला है, इसलिए मुझे उन्होंने मना कर दिया। बस निराश तो हो गया, छुप के जाने वाली बात भी निकल गई दिमाग से। मैंने कहा भाई मना कर दिया गया है तो मना कर दिया साफ साफ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर किसी दिन सही, ये तो रोज ही लाता हूँ। ऐसे कभी माता जी तीसरे दिन, कभी चौथे दिन। इस दिन के हादसे से माता जी और गुरु जी कई दिनों तक गए ही नहीं। मेरे दिमाग से ये बातें निकलती चली गई। मैंने कहा भाई चलो, मैंने कहा ऐसा तो है ही नहीं, जाएंगे तो ज़रूर। वो कब तक नहीं जाएंगे, जाएंगे तो ज़रूर। ये आभास होता रहा। मेरा ख्याल है 15-20 दिन तक गए नहीं। फिर गुरुजी माता जी एक दिन नीचे उतरे, माली जी से कहा मोती को कह दो रिक्शा तैयार करे। माली ने मुझे आवाज़ लगाई, मोती गुरुजी हर की पैड़ी जाएंगे, रिक्शा तैयार करो। मैंने रिक्शा तैयार की, साफ सुफ किया। गुरुजी माता जी नीचे उतर के आए, रिक्शा में बैठे। मैंने चरण स्पर्श किए तो गुरु भी मुस्कुरा के मुझे देख रहे थे, गुरुजी भी, माता जी भी देख रही थी। मैंने कहा मेरे मन में क्या है, मैंने कहा ये सब जानते तो है ही हैं। मैंने कहा ये आज ही मना कर देंगे, तो मैंने कहा आज तो मना भी कर देंगे, उसके बाद ही मुझे जाना ही जाना है। हुआ ऐसा कि हर की पैड़ी पर उतरे, रिक्शा मैंने खड़ी की, लेकिन ना गुरुजी ने कुछ कहा ना माता जी ने कुछ कहा। जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले। शायद मेरा ख्याल है 10 या 11 रुपए थे। ये जरूर बोलते थे मोती दूध पी लेना और कुछ खा लेना, जलेबी वलेबी खा लेना। गुरुजी माता जी उतर कर चले गए। मैं उनको ऊंचे पर से देखता रहा। मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं। माता जी तो भीड़ की तरफ जाते हुए वो तो दिखाई नहीं देने लगी, लेकिन गुरुजी, उनकी हाइट लंबी थी, उन्हें पहचान रहा था। मैंने कहा हाँ गुरुजी जा रहे हैं। वो थोड़ा कभी इधर भीड़ में लुकता, कभी उधर भीड़ में लुकता, इस तरीके से लुकता लुकता पुल के किनारे तक पहुंच गया। तब तक गुरुजी माता जी पुल पर पहुंच गए थे। मैंने कहा हाँ बस अब तो दूरी इतनी बना के रखो जिससे कि ये गुम ना हो जाए। कभी नज़र से गुम हो गए तो पता लगा कि तुम्हारी ये कोशिश बेकार हो जाएगी। आहिस्ता 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 पुल के इस किनारे पर जाकर छुप कर खड़ा हो गया पिलर से के सामने। मैंने कहा पीछे गुरुजी घूम के देखेंगे तो मैं तो साफ दिखाई दे जाऊंगा, पुल पे सीधा पुल है। खड़ा रहा। जब गुरुजी माता जी पुल के उस तरफ उतर गए, तब मैं थोड़ा तेजी से पुल के दाहिनी तरफ के किनारे किनारे से, ताकि इस तरफ से दिखाई ना दे, पुल के उस तरफ पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैंने देखा कि गुरुजी माता जी पुल से थोड़ा कुछ आगे चल के पैड़ियों पर उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं थोड़ा पीछे छुपता रहा। मैंने कहा भाई डर लग रहा था कभी पलट कर पीछे देख लें, तो मैंने कहा मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई पूजा तो हर की पैड़ी पर करते हैं, मैंने कहा यहाँ तो ये कुछ और ही करते होंगे। बड़ी इच्छा उत्पन्न थी कि कुछ जो करते होंगे देखूंगा तो जरूर। माता जी जाके पैड़ियों पर बैठ गई, गुरुजी भी जाके पैड़ी पर बैठ गए। माता जी ने इधर भी देखा उधर भी देखा, लेकिन मैं पीछे खड़ा हुआ था। थोड़ा डर लगा। मैंने कहा भाई तुम सामने खड़े हो, पेड़ के ओट में खड़ा हो गया। फिर अब पेड़ के ओट में खड़ा हो गया तो फिर माता जी गुरुजी नहीं दिखाई देने लगे, इसलिए पेड़ का थोड़ा सहारा लिया जिससे कि मुझे माता जी गुरुजी दिखाई देते रहे। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने कहा ये जरूर दिखता रहे। मैं खड़ा हो गया चुपचाप।
तभी माता जी गुरु जी ने गंगा जी में हाथ धोया, थोड़ा पानी ऐसे छिड़का, ऐसे ही माता जी ने छिड़का। मैंने कहा भाई ये कुछ पूजा ही पाठ करेंगे। मैंने कहा सामान तो इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, पूजा भी क्या करेंगे ये? सोचता रहा, देखता रहा। तभी माता जी ने जो है उन्होंने बायां पैर इस तरह से गंगा जी में मानो जैसे अंगूठा लगा रहे हैं, ऐसे अंगूठा जब पानी में लगाया, मैं बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि मुझे देखना ही तो था कि ये कर क्या रहे हैं। अंगूठा लगाते ही जो है सामने पानी में से, गंगा जी में से एक मुकुट सा ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा भाई ये तो कुछ, मैं कोई कुछ सोच पाता, इतने कुछ समझ पाता, तब तक कुछ पानी में से ऐसे निकलती हुई मुकुट के बाद जब मैंने देखा तो वो स्वयं एक शक्ति थी, निकलती चली आई। मेरे रोंगटे खड़े होते एकदम चले गए। मैंने कहा हे परमात्मा, मुझे तो ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने कहा मैं तो कभी मरने के बाद भी नहीं सोच सकता था कि मुझे ऐसा एक भगवती माँ, एक दुर्गे माँ है या काली माँ है या कौन सी माँ है कोई माँ तो जरूर, लेकिन जानता नहीं था कि कौन माँ है। निकल कर सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ा, खुशी के मारे आंसू रुक नहीं रहे थे। खैर संभालते हुए उन्हें रोका तो जरूर। तभी माता जी गुरु जो सर झुकाया, उन्होंने भी उनकी तरफ को सर झुकाया, देखता रहा। कुछ शक्ति ने कहा आश्रम जिस तरह से आपका चल रहा है इस वक्त, जैसे चला रहे हो, आगे इसी तरह से चलाते चले जाना इसको। इतना तो मैंने सुना। उसके बाद फूट कर रोने की इच्छा चाहती थी खुशी में, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। मुझे ये नहीं पता लगा कि तुम कहाँ हो, छुप के देख रहे हो या तुम्हें यहां से छुप के वापस भी लौटना है। मैं खो गया बिल्कुल अपने आप में। कितनी देर हो गई होगी मुझे ये भी नहीं पता चला। भूल गया कि गुरुजी माताजी पूजा करके वापस भी हटेंगे तो वो देख लेंगे, लेकिन ये सब सोच ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। तब तक गुरुजी माताजी लौट पड़े। लौटते समय जब उन्होंने मुझे देखा, मैं तो बिल्कुल खोया हुआ था, आंखें मेरी बंद थी, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तभी माताजी ने देखा, मोती क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्या देख रहे थे, क्यों खड़े थे? एक सांस में तीनों लफ्ज बोल दिए उन्होंने। चौंक गया, डर गया, हाथ जोड़ा। मैंने कहा माता जी मैं वही सब कुछ देख रहा था जो आप देख रही थी। जो कुछ आपने देखा, जो आपने किया, वो मैंने सब देखा। तब तक माता जी शायद कुछ बोलना चाहती। गुरुजी ने तभी कहा बच्चा है, ये सब कुछ इसलिए देख पा रहा है कि ये ब्रह्मचारी है, ये बाल ब्रह्मचारी है, चलो। गुरुजी ने कहा चलो। गुरुजी माताजी तो आहिस्ता आहिस्ता चलते थे, मैं थोड़ा आगे निकल के तेज चलने की कोशिश की। गुरुजी ने कहा नहीं, साथ ही साथ चलो। फिर साथ ही साथ रिक्शा तक आया। रिक्शा में बैठे माताजी गुरुजी चरण से पेस्ट किए। आश्रम पहुंचने से पहले माताजी ने कहा मोती ये किसी से मत कहना, जबकि मेरी ये इच्छा थी कि आश्रम में पहुंचकर, यहां बहुत से लोग ऐसे थे जो मेरे जानने वाले थे, मैं सबको बता दूं। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा गुरुजी माताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा क्यों बोल रहे हैं ये यही जाने।